नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन इसके साथ ही राजस्थान में कई सारे नियम लागू हो गए हैं। राजस्थान में चलने वाली योजनाओं पर भी नियम लागू हो गए हैं। फ्री वाली योजना में अब आपको फायदा मिलेगा या नहीं, कौन कौन सी योजना चुनाव में बंद रहेगी। साथ ही दोस्तों, गहलोत ने आचार्य संहिता से पहले 3 घोषणा की थी, वो लागू हो गई है या इसमें आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आइए सभी के बारे में जानते हैं और चुनाव के समय योजना में क्या क्या बदलाव पूरे राजस्थान में रहेगा। आप राजस्थान के निवासी हैं तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें और आप कौन कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों सबसे पहले अपडेट आ रही है कि अन्नपूर्ण फूड पैकेज योजना नहीं होगी बंद, लेकिन इसमें कुछ बदलाव करना होगा। दोस्तों आचार्य संहिता लगने के बाद ही चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार अब मुख्यमंत्री गहलोत के फोटो अन्नपूर्ण फूड पैकेज पर नजर नहीं आएगा। सहायताकारी विभाग की ओर से नई पैकेज की पैकेट जारी कर दिया गया। अब नई पैकेज के पैकेट ही वितरण किए जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो नहीं होगा। इस बार महीने में 15 अक्टूबर से महिलाओं को एक्स्ट्रा किट भी दिया जाएगा। इसकी घोषणा गहलोत ने पहले ही कर दी थी और इस योजना का लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट है कि अब राजस्थान में 3 नए जिले नहीं बनेंगे। दोस्तों मुख्यमंत्री गहलोत ने 6 अक्टूबर को सीएम ने 3 नए जिले की घोषणा की थी। सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन की घोषणा कर सबको चौंका दिया था, लेकिन आचार्य संहिता के कारण नए जिले पर संकट आ गया। आचार्य संहिता लगने ही राजस्थान में कई सारे नियम लागू हो गए हैं और दोस्तों नए जिले की घोषणा में सबसे जरूरी चीज थी नोटिफिकेशन। नए जिले के लिए नोटिफिकेशन अस्तित्व में नहीं आ सकते हैं। नए जिले का नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर तक जारी नहीं हुआ। अगर नोटिफिकेशन जारी हो सकता था तो नए जिले को प्रोसेस आगे बढ़ सकता था, लेकिन अब नए जिले की घोषणाएं बनकर रह जाएगी। अब नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। साथ ही चुनाव आयोग की सामान्य ऐसे में मामले में अनुमति देता नहीं है, जो अब नए जिले पर आगे का काम आने वाली सरकार ही कर पाएगी। इसके अलावा दोस्तों फ्री मोबाइल योजना के बारे में जानते हैं कि बची हुई महिला को फ्री मोबाइल मिलेगा या नहीं। राजस्थान में ऐसे ही आचार्य संहिता लगी तो इसके बाद जहां जहां मोबाइल मिल रहे थे उन्होंने चुनाव आयोग से बंद करा दिए थे, लेकिन अब इस योजना पर चुनाव आयोग की आगे फैसला लेगा कि इस योजना के तहत मोबाइल वितरण चालू रखना है या नहीं। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि इस योजना के प्रचार हो रहे हैं या उनके नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो इसे बंद भी कर सकती हैं। इसके बारे में अभी तक कोई खास अपडेट नहीं आई है, जैसे ही आती है तो हम आपको बता देंगे। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में महिला रोडवेज बसों में मंथली पास बनवाने में 90% छूट की घोषणा लागू रहेगी। दोस्तों गहलोत सरकार ने हाल में घोषणा की थी कि राजस्थान में अब महिला को और बालिकाओं को रोडवेज बसों में मंथली पास बनवाने में 90% छूट रहेगी। मंथली पास के लिए तय राशि का केवल 10% का भुगतान करना होगा। यह छूट राजस्थान राज्य पथ परिवर्तन निगम की साधारण एवं द्रुतगामी बसों में राजस्थान राज्य की सीमा के ही लागू होगी, राजस्थान के बाहर लागू नहीं रहेगी। सीएम गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद रोडवेज प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों इस घोषणा का लाभ आचार्य संहिता में ही आपको मिलेगा। साथ ही अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस मिलेगा या नहीं। दोस्तों हर बार सरकारी कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस की घोषणा होती है, लेकिन इस बार चुनाव की वजह से आचार्य संहिता लगी हुई है और सरकार अगर आचार्य संहिता लगने से पहले बोनस की घोषणा करती तो उसे आयोग से पूछने की जरूरत नहीं होती। अब आचार्य संहिता लगने के बाद सरकार ने बोनस के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। चुनाव आयोग अनुमति देता है तो वही सरकारी कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में नहीं हो पाएंगे 2,50,000 शिक्षकों का तबादला। दोस्तों प्रदेश में करीब 2,50,000 शिक्षक पिछले 4.5 से तबादलों से बैन हटाने का इंतजार कर रहे हैं और सरकार ने बैन नहीं हटाया है। अब आचार्य संहिता लग गई है तो ऐसे में शिक्षकों को तबादले भी नहीं हो पाएंगे और इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने राजस्थान में राज्य कृषि श्रेणी राहत योजना आयोग का गठन किया था। चुनाव से पहले राजस्थान गहलोत सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा काम किया था। सीएम गहलोत ने राजस्थान राज्य कृषि राहत योजना का गठन मौजूदी दे दी थी। इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य मनोनीत किए गए थे। दोस्तों बता दूं कि यह गठन राजस्थान के किसानों को श्रेणी के संबंधित काम करेगा। किसानों को अब अपनी फसल खराब होने पर आसानी से मुआवजा मिल जाएगा, यानी कि राजस्थान के किसान आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। और राजस्थान में जातिगत सर्वे पर क्या फैसला होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत ने आचार्य संहिता लगने के महज 3 दिन पहले प्रदेश में जातिगत सर्वे की घोषणा की थी। बिहार जातिगत सर्वे करवाने वाला पहला राज्य है और चर्चा की थी कि राजस्थान जातिगत सर्वे वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने जातिगत सर्वे की मंजूरी दी थी। इसकी वर्किंग और प्रशासन की मंजूरी चुनाव आचार्य संहिता से पहले 7 अक्टूबर को ही लागू हो गई थी। सर्वे के आदेश भी जिला कलेक्टरों को 7 अक्टूबर को ही जारी कर दिया गया था। ऐसे में इसका कार्य चुनाव आचार्य संहिता से पहले शुरू हो गया था। आयोग की यदि लगे कोई कार्य चुनाव आचार्य संहिता का उल्लंघन या किसी आदेश के जरिए मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित किया जा रहा है
तो वो इस पर रोक लगा सकते हैं। अगली अपडेट है कि बेरोजगार को नौकरी का इंतजार नहीं होगा। पूरी फरवरी 2023 में सीएम गहलोत ने 1 लाख नए पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणा अब तक पूरी नहीं हुई है। इनमें चिकित्सा विभाग ने 21 पदों पर सफाई कर्मियों के और 13,000 पद के लिए भर्ती प्रक्रिया चालू करी गई थी। वहीं बचे हुए 67,000 पदों बारे में सरकार ने कोई वर्गीकरण तक नहीं किया और 43,000 पदों पर तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति होनी थी। सरकार आचार्य से लागू होने से पहले नियुक्ति नहीं कर पाई। ऐसे में बेरोजगार का नौकरी का सपना पूरा नहीं हो पाएंगे। अब आने वाली सरकार ही आगे प्रोसेस पूरा करेगी। इसके लिए बेरोजगार को नौकरी का इंतजार लंबा हो जाएगा। इसके अलावा किसानों को मदद के लिए 1,125 करोड़ जारी। सीएम गहलोत ने प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले फसलों को नुकसान के लिए किसानों को SDRF नॉर्मल के तहत तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1,125 करोड़ के वर्ती प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। अब प्रदेश में बाढ़, शीतलहर और ओलावृष्टि के काश्तकारों की फसलों को नुकसान है तो तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा राज्य में खुलेगी 278 नए पशु चिकित्सा उप केंद्र। मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर 278 नवीन पशु चिकित्सा उप केंद्र खोलने की स्वीकृति दी थी। सीएम गहलोत ने इन केंद्रों के लिए 556 नवीनतम पदों के सृजन को भी मंजूरी दी थी और प्रस्तावित थी प्रदेश पशु चिकित्सा उप केंद्र पर एक पशु पर सहायता और जलधारी का पद सृजित होगा। इस तरह कुल 278 पशुधन सहायता और 278 जलधारी की भर्तियां की जाएगी। गहलोत इस फैसले से ग्राम पंचायत स्तर पर पशुओं के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों में फेरबदल किया है। बड़ी खबर तो ये कि राजस्थान में चुनाव की तारीख बदल गई है। अब 25 नवंबर को मतदाता होगा, पहले 23 नवंबर को मतदाता होना था, लेकिन देवउठनी एकादशी के कारण ये माना जा रहा था कि इससे वोटिंग प्रतिशत घट सकता है। और आपको बता दूं, चुनाव आयोग के सिर पर मतदाता की तारीख बदल ली है। इसके अलावा नामांकन की तारीखों पर नाम वापसी, मतगणना सहित सभी शेड्यूल पहले जैसे ही रखे गए हैं। अब 25 नवंबर को चुनाव हो गए और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 23 नवंबर को धार्मिक आस्था से जुड़ा बहुत बड़ा दिन होता है, देवउठनी एकादशी, और राजस्थान में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। प्रदेश में यह पर्व अबू सावे के रूप में विकता और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस दिन करीब 50,000 शादियां होगी। शादियों के चलते लोग वोटिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए मतदाता की तारीख में बदलाव किया गया है। उन्होंने 2 दिन आगे खिसकाया गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। बीजेपी ने सोमवार को पहली लिस्ट आने के बाद ही जबरदस्त विरोध हो रहा है। 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिससे जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल भी शामिल है। उन्होंने साचुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बनाया गया है। विरोध इतना बढ़ गया है कि देवजी पटेल बुधवार को जब साचुर पहुंचे तो लोगों ने काले झंडे दिखाए। इसके बाद लोग गाड़ी के आगे आ गए और लोगों पर ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया, जिसके बाद भीड़ आक्रोशित हो गई और उनकी कार पर पत्थरवार किया गया। कार के शीशे भी टूट गए और सांसद का कहना है कि मुझे आशंका थी नहीं कि कोई हमला करते हैं। घटना सुबह 10 बजे साचोर के पथवाड़ा के गांव बीच में हुई थी। बड़ी खबर तो यह भी है कि भाजपा एसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष BL और भाटी ने भी टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है और नगर के पूर्व विधायक नेता सिंह ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए यहां तक कह दिया कि इस बंधन में अब छूट चुका है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले प्रदेश से मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। मानसून की विदाई के बाद अब पोस्ट मानसून की बारिश का दौर 14 या फिर 15 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। दरअसल एक मजबूत पश्चिम राजस्थान में विषुवत संक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और भरतपुर संभागों के लिए 11 जिलों में हल्के से लेकर मध्यम से बारिश हो सकती है। और बड़ी खबर तो ये कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में 15 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। अच्छा, इस सिस्टम की वजह से 14 अक्टूबर को बादल वगैरह छाए रहेंगे, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित से सिस्टम का 16 और 17 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। आचार्य संलग्न ही चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। प्रदेश में 3 SDO और 1 कलेक्टर को हटाया गया है। SP करण शर्मा को भी भिवाड़ी केरथल तिराजा से हटाया गया है। SP सुधीर चौधरी को हनुमानगढ़ से हटाया गया है और चूरू SP राजेश कुमार मीणा को भी हटा दिया गया है। साथ में अलवर कलेक्टर पोखरा जैसे उनको भी हटा दिया गया है। संभावित शिकायत के आधार पर ही इन अफसरों को हटाया गया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक और बड़ी बेहद काम की खबर है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपके पास भी मौका है। बड़ी खबर तो ये कि राज्य निर्वाचन आयोग की गुप्ता ने बताया कि आयोग ने लोगों को 27 अक्टूबर तक आवेदन करने का समय दिया है, यानी कि जो युवा 18 साल के हो गए या इस महीने के अंत में हो जाएंगे वह भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में किसी भी कारण हट गया है वे व्यक्ति भी अपना नाम जुड़वा सके।
यानी कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी देश और दुनिया के मुख्य समाचार। आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको राजस्थान प्रदेश के कोई भी चुनाव के बारे में, योजना के बारे में यहाँ पर खबर मिलती रहेंगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।